एक ऐसा युग जहां शौर्य, धोखा, प्रेम और नफरत की कहानियां लिखी गईं, जहां एक ही सिंहासन के लिए भाई भाई से टकरा गए और दोस्ती और विश्वास का असली मतलब सामने आया। यह कहानी है महाभारत की। एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ तलवार नहीं बल्कि दिमाग, चालाकियां और धर्म के फैसले भी जीत या हार तय करते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे पांडवों और कौरवों के बीच यह संघर्ष सिर्फ युद्ध नहीं था बल्कि जीवन के सबसे बड़े सबक से भरा हुआ एक महाकाव्य था। आइए हम आपको ले चलते हैं उस समय में जहां राजनीति और युद्ध का असली रंग दिखा। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह है धर्म और अधर्म, प्रेम और नफरत, जीत और हार का संगम। तो तैयार हो जाइए महाभारत के इस अद्भुत सफर के लिए। हर पल यहाँ है एक नया रहस्य और हर कदम पर है एक नया ट्विस्ट। देखिए पूरी कहानी जो आपको बांधे रखेगी अंत तक। कथा आरंभ होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर उस समय भारत का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राज्य था। वहां के राजा थे महाराज शांतनु। एक दिन शांतनु गंगा नदी के तट पर गए। वहां उनकी दृष्टि एक अनोखी, अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं गंगा देवी ही मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। शांतनु उनसे प्रथम दर्शन में ही प्रेम कर बैठे। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, पर एक कठोर शर्त है। आप मुझे कभी ये नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। यदि आपने एक भी बार मुझसे कोई प्रश्न पूछा तो उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे समझे यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक जन्मा, गंगा उसे गोद में लेकर नदी के किनारे पहुंची और निर्मम भाव से उसे गंगा में डुबोकर बहा दिया। यह देखकर शांतनु भीतर तक टूट गए, पर उन्हें अपना वचन याद था, इसलिए वे चुप रहे। दूसरा पुत्र हुआ, वही घटना दोबारा घटी। तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, कुल 7 पुत्र पैदा हुए और प्रत्येक को गंगा ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु का हृदय विदीर्ण हो रहा था, पर वचनबद्ध होने के कारण वे मौन रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे लेकर फिर नदी की ओर चली, तब शांतनु अपने आप को रोक न सके। वे पुकार उठे, हे गंगा, यह तुम क्या कर रही हो? अपने ही नवजात पुत्रों को क्यों मार देती हो? प्रश्न होते ही गंगा ठिठक गई। उसने शांत भाव से कहा, राजन, आपने मेरा वचन तोड़ दिया। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, परंतु जाते जाते मैं आपको सत्य बताती हूँ। ये जो 7 बालक मैंने गंगा में बहाए, वे वास्तव में देवलोक के वसु थे। उन्हें श्राप मिला था कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। मैं इन्हें उनके कर्मों से मुक्त कर रही थी ताकि ये शीघ्र ही स्वर्ग लौट जाए। अब जब आपने प्रश्न कर लिया है तो यह 8वां पुत्र मैं नहीं बहाऊंगी। यही आपका वंश आगे बढ़ाएगा। इसका नाम होगा देवव्रत। इतना कहकर गंगा उस बालक को लेकर देवलोक और आश्रमों में चली गई। वहां उसने देवव्रत को शास्त्र, शस्त्र, नीति, धर्म, युद्ध कला सब कुछ सिखाया। जब देवव्रत युवा हो गए, तब गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लाकर शांतनु को सौंप गई। देवव्रत अत्यंत वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ युवक बने। समय बीता। एक दिन शांतनु पुनः गंगा के तट पर शिकार से लौट रहे थे। उन्हें हवा के साथ एक विचित्र सुगंध आई। उस सुगंध का पीछा करते करते वे एक मछुआरे के घर तक पहुंचे। वहां एक युवती नौका चला रही थी, सावे वर्ण की, अत्यंत तेजस्वी और सुशील। वही थी सत्यवती। शांतनु उस पर मोहित हो गए और उसके पिता, जो मछुआरों का प्रधान, से विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे ने शांति से कहा, राजन, मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा, मैं चाहता हूं कि वही आपका उत्तराधिकारी बने, पर आपके पास तो पहले से एक योग्य पुत्र है, देवव्रत। कल को लोग उसी को राजा बनाना चाहेंगे। मैं तभी यह विवाह स्वीकार करूंगा जब आप मुझे यह आश्वासन दें कि सिंहासन केवल मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न संतान को ही मिलेगा। शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। वे देवव्रत से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते थे। उदास मन से वे हस्तिनापुर लौट आए। उनके उदास चेहरे को देखकर देवव्रत ने कारण जानना चाहा। बहुत पूछने पर सत्य सामने आया। देवव्रत अकेले ही मछुआरे के पास पहुंचे और कहा, मैं महाराज शांतनु का पुत्र देवव्रत हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। आपकी पुत्री से जो पुत्र होगा, वही इस राज्य का राजा बनेगा। मछुआरा फिर भी आश्वस्त नहीं हुआ। उसने कहा, तुम तो यह कह रहे हो, पर तुम्हारी संतान? कल को तुम्हारे पुत्र राज सिंहासन पर अधिकार नहीं मांगेंगे? तब देवव्रत ने एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा।
मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, इसलिए मेरा कोई पुत्र ही नहीं होगा। मेरी संतान न होगी तो मेरे वंश से कोई राज्य का अधिकारी भी नहीं होगा। यह सुनते ही देवता तक चकित रह गए। आकाशवाणी हुई, यह भीष्म प्रतिज्ञा है, और जो यह प्रतिज्ञा ले वह भीष्म कहलाएगा। उस दिन से देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवावस्था में ही युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य की शादी गांधार देश की 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हुई। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य भी बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाने के लिए कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं था। तभी सत्यवती को अपना पुराना रहस्य याद आया। उसके पहले जीवन से भी एक पुत्र था, महर्षि व्यास। वही व्यास जिन्होंने आगे चलकर महाभारत ग्रंथ की रचना की। सत्यवती ने व्यास को बुलाकर कहा, राजवंश नष्ट होने की कगार पर है। नियोग की प्रथा के अनुसार तुम्हें महाराज की विधवा रानियों से संतति उत्पन्न करनी होगी ताकि वंश चलता रहे। नियोग उस समय की एक मान्य विधि थी जिसमें धर्मपूर्वक सीमित उद्देश्य से वंश को बचाने के लिए संतान उत्पन्न की जाती थी। पहले व्यास अंबिका के पास गए। व्यास का रूप अत्यंत तेजस्वी परंतु कठोर और भयावह था। जटाधारी, काले वस्त्र, तपस्या का सूर्य सा तेज। अंबिका उन्हें देखकर घबरा गई और आंखें बंद कर ली। फलस्वरूप उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। दूसरी बार व्यास अंबालिका के पास गए। अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गई, चेहरे का सारा रक्त उतर गया। परिणाम स्वरूप जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह दुर्बल शरीर वाला रोगग्रस्त सा था। उसका नाम पड़ा पांडु। तीसरी बार जब व्यास को बुलाया गया तो अंबिका स्वयं जाने के स्थान पर अपनी दासी को भेज देती है। दासी न डरती है न घबराती है। वह नम्रता और शांति से व्यास के सामने बैठती है। उससे उत्पन्न हुआ एक अत्यंत बुद्धिमान धर्मनिष्ठ पुत्र विदुर, किंतु दासी पुत्र होने के कारण उसे राज सिंहासन का अधिकारी नहीं माना गया। अब राज्य में 3 प्रमुख पुरुष हैं, धृतराष्ट्र अंधे, पांडु दुर्बल, विदुर दासी पुत्र। राजत्व सौंपा गया पांडु को क्योंकि वे देखने, सुनने और युद्ध करने योग्य थे। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। जब गांधारी ने सुना कि उनका होने वाला पति जन्म से अंधा है तो उन्होंने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर कभी प्रकाश नहीं देखा। पांडु का विवाह हुआ कुंती से, फिर दूसरी पत्नी के रूप में माद्री से। एक दिन पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक हिरण और हिरणी समागम की स्थिति में है। बिना सोचे समझे उन्होंने उन पर बाण चला दिया। जैसे ही बाण लगा वह हिरण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह एक अर्षि थे, अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में। मृत्यु से पूर्व आर्ष ने श्राप दिया, जिस प्रकार तूने मुझे और मेरी पत्नी को इस समय मारा है, उसी प्रकार जब भी तू किसी स्त्री के साथ संगम करेगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से भयभीत होकर पांडु ने राज्य त्याग दिया और कुंती माद्री के साथ वन में निवास करने लगे। इधर एक महत्वपूर्ण रहस्य और है। कुंती के पास महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ एक वरदान था। जब वह युवती थी, दुर्वासा आशी उसके पिता के यहाँ ठहरे थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया, जिस किसी देवता का तुम स्मरण करोगी और यह मंत्र जपोगी, वह देवता तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा और तुम्हें उससे एक पुत्र प्राप्त होगा। वन में पांडु ने यही वरदान कुंती को स्मरण कराया और वंश की रक्षा के लिए उसका उपयोग करने को कहा। कुंती ने सबसे पहले धर्मराज यम का आह्वान किया। उनसे एक तेजस्वी, धर्मप्रिय, सत्यवादी पुत्र उत्पन्न हुआ, युधिष्ठिर। वह धर्म का मूर्त रूप माना गया। दूसरी बार कुंती ने वायुदेव का स्मरण किया। उनसे जन्म लिया भीम ने, जिसकी असाधारण शारीरिक शक्ति अतुलनीय थी। तीसरी बार उन्होंने इंद्रदेव को बुलाया। उनसे उत्पन्न हुआ अर्जुन, जो धनुर्विद्या का अद्वितीय महारथी बना। बाद में कुंती ने यह मंत्र माद्री के साथ भी बांटा। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उनसे जुड़वां पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडव उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। एक दिन वन में पांडु माद्री के प्रति मोहवश श्राप भूलकर उसके समीप गए। श्राप के कारण उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री को लगा कि इस मृत्यु की दोषिणी वह स्वयं है, अतः उसने भी पांडु के साथ चिता में जलकर प्राण त्याग दिए। कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। अब उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हो चुके थे। उनमें ज्येष्ठ था
दुर्योधन, एक कन्या भी थी, दुश्शला। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र ही कौरव कहलाए, क्योंकि वे राजा कुरु के वंशज थे। और पांडु के 5 पुत्र पांडव। कथा यहाँ से और रोचक हो जाती है। कुंती का एक और गुप्त रहस्य था। उसका पहला पुत्र जो विवाह से पूर्व ही जन्मा था, कर्ण। जब कुंती युवती थी तो उसने दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और वचन के अनुसार उसे एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो जन्म से ही कवच कुंडल से युक्त था। समाज के भय से कुंती ने उस शिशु को एक टोकरा में रखकर नदी में बहा दिया। एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे पाया और पुत्र की तरह पाला। वही बालक बड़ा होकर महान धनुर्धर कर्ण बना। वह जन्म से तो क्षत्रिय और पांडवों का ज्येष्ठ भाई था, पर समाज की दृष्टि में वह केवल सूत पुत्र कहलाया। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव साथ साथ बड़े हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही पहचान लिया कि अर्जुन में असाधारण प्रतिभा है। अर्जुन ने तपस्या के समान अभ्यास किया, इसलिए गुरु का विशेष स्नेह उसे मिला। कर्ण भी महान धनुर्धर था, परंतु जाति के कारण उसे बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। एक राजसभा में जब अपने कौशल का प्रदर्शन हुआ तो कर्ण अर्जुन को चुनौती देना चाहता था, परंतु भीष्म और अन्य ने कह दिया, कर्ण तो सूत पुत्र है, राजकुमारों के समकक्ष कैसे खड़ा हो सकता है। इस प्रकार कर्ण का अपमान हुआ। उसी समय दुर्योधन ने उसका हाथ थामा, उसे अंग देश का राजा बना दिया और जीवन भर मित्रता का वचन दिया। कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ निभाने की प्रतिज्ञा कर ली, चाहे रास्ता कैसा भी हो। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन, भीम की बलशाली देह, अर्जुन की वीरता और अस्त्र विद्या, नकुल सहदेव की सुंदरता और ज्ञान, ये सब देख देख कर उसके भीतर जलन बढ़ती रही। उसकी यह ईर्ष्या और द्वेष उसकी माता के भाई शकुनी ने और भड़का दी। शकुनी स्वयं हस्तिनापुर से मन में बैर रखता था। वह हर हाल में इस राजवंश को तोड़ना चाहता था। शकुनी और दुर्योधन ने पहला बड़ा षड्यंत्र रचा, लक्षागृह। उन्होंने मोम, घी, लकड़ी और ज्वलनशील पदार्थों से बना एक सुंदर महल बनवाया और पांडवों को वहां रहने के लिए भेज दिया। योजना थी, रात में उस महल को आग लगाकर पांडवों को जला दिया जाए, परंतु विदुर को यह षड्यंत्र समझ में आ गया। उन्होंने गूढ़ संकेतों में पांडवों को सावधान कर दिया। भीम ने रात्रि में एक गुप्त सुरंग बनवाई। एक रात महल में आग लगी, परंतु पांडव अपनी माता के साथ उस सुरंग के रास्ते निकल गए। बाहरी लोगों को लगा कि पांडव जलकर मर गए, परंतु वे भेष बदलकर वन में इधर उधर घूमने लगे। इसी काल में उन्हें पंचाल देश में द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक कठिन परीक्षा रखी थी। ऊंचाई पर घूमते हुए चक्र के ऊपर मछली की आंख का निशाना और नीचे जल में दिखाई दे रहे उसके प्रतिबिंब को देखकर ही उसे भेदना। अनेक महारथी राजकुमार राजा उस परीक्षा में असफल रहे। कर्ण भी खड़ा हुआ, पर द्रौपदी ने ऊंची वाणी में कह दिया, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण अपमानित होकर लौट आया। अंत में ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन ने धनुष उठाया, एकाग्रता से जल में प्रतिबिंब देखा और एक ही बाण से मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी झोपड़ी में लौटे तो बाहर से ही मां कुंती से बोले, मां देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे ही बोल उठी, जो भी लाए हो 5 भाई मिल बांट कर उपयोग करना। जब उन्हें पता चला कि वह कोई वस्तु नहीं, एक स्त्री द्रौपदी है, तब वे अत्यंत व्याकुल हुई। परंतु वचन निकल चुका था और उस समय वचन को अत्यंत पवित्र माना जाता था। फिर ऋषि भीष्म आदि ने विचार कर यह निर्णय किया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेगी। इसके बाद सबको झांत हुआ कि पांडव जीवित हैं। हस्तिनापुर में पुनः राजनीतिक हलचल मच गई। खुला युद्ध न छिड़े, इस भय से निश्चय किया गया कि राज्य 2 भागों में बांट दिया जाए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों को मिला हस्तिनापुर और पांडवों को दिया गया एक उपेक्षित बंजर सा प्रदेश खांडवप्रस्थ। कठिन परिश्रम, बुद्धि और भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने उस वीरान भूमि को सुंदर नगर में बदल दिया। यही आगे चलकर इंद्रप्रस्थ कहलाया। महल, बाग, मार्ग, सरोवर, सब ओर समृद्धि दिखने लगी। दुर्योधन यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगा। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने एक विराट राजसूय यज्ञ किया। समस्त राजा, महारथी, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी सब आमंत्रित थे। वहां माया सभा थी, जहां फर्श कभी जल जैसा प्रतीत होता
कहीं जल पत्थर जैसा। दुर्योधन एक स्थान पर फर्श को ठोस समझकर चला, किंतु वहां जल था, वह गिर पड़ा। भीम, द्रौपदी और अन्य हंस पड़े। द्रौपदी के मुंह से निकला, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होगा। यह वाक्य दुर्योधन के अहंकार और हृदय पर गहरा घाव बन गया। उसने बदले की ज्वाला में महाभारत का अगला अध्याय रचा। अब शकुनी ने जुए का दुष्ट खेल रचा। युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलना चाहते थे, पर राजसभा का बुलावा टालना उन्हें अनुचित लगा। वे हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। वहां शकुनी दुर्योधन की ओर से पासे फेंक रहे थे। वे छल कपट से पासों को अपने अनुकूल गिराते और युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते चले गए। पहले उन्होंने सोना, चांदी, रत्न संपत्ति हारी, फिर अपना राज्य इंद्रप्रस्थ हार गए। फिर एक एक कर अपने चारों भाई दांव पर लगाए, वे भी हार गए। फिर स्वयं को दास बना दिया। अंत में दुर्योधन ने कहा, अब अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाओ। वचनबद्ध धर्म संकट में पड़े युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और खेल में हार गए। दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। दुशासन गया और द्रौपदी को केश पकड़कर राजसभा में ले आया। द्रौपदी ने सबसे पहला प्रश्न किया, जब राजा युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे, तो क्या उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार बचा था? पूरी सभा मौन रह गई। भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य सब धर्मशास्त्र की उलझनों में फंस गए, पर किसी ने स्पष्ट उत्तर देने और अन्याय रोकने का साहस न किया। दुर्योधन यहीं नहीं रुका। उसने अपने वस्त्र पर हाथ मारकर द्रौपदी की ओर इशारा कर घोर अपमान किया। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़कर उसके वस्त्र हरण का प्रयत्न किया। द्रौपदी पहले अपने आंचल को बचाने का प्रयास करती रही, फिर हारकर दोनों हाथ उठा दी और हृदय से पुकारा, हे कृष्ण। कृष्ण की कृपा से उसके वस्त्र अनंत हो गए। दुशासन जितना खींचता उतने ही वस्त्र बढ़ते जाते। अंततः दुशासन थक कर गिर पड़ा। सभा का सिर शर्म से झुक गया, पर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी अपने पाप पर भी गर्व कर रहे थे। उसी दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने केश तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन के सीने से रक्त धोकर उसे स्नान न करा दे और दुर्योधन की जांघ न टूटे। इस भीषण अपमान के बाद निश्चय हुआ कि पांडवों को वनवास दिया जाएगा। निर्णय यह हुआ 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। यदि अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान किसी ने कर ली तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। ऐसा दंड बार बार लागू होगा। धर्म पालन हेतु पांडवों ने इसे स्वीकार किया। वे अपनी माता कुंती से विदा लेकर वन में चले गए। वनवास के अनेक प्रसंग हैं। भीम का राक्षसों से युद्ध, हिडिंबा से विवाह और घटोत्कच का जन्म, अर्जुन का तपस्या करके इंद्रलोक और शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करना, युधिष्ठिर का यक्ष के साथ प्रश्न उत्तर, जहां उसने धर्म, जीवन, मित्रता, सुख दुख आदि पर अद्भुत उत्तर दिए और अपने मृत भाइयों को पुनः जीवन दिलवाया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर अज्ञातवास का समय आया। पांडवों ने विराट नगर को अपना आश्रय स्थल चुना। युधिष्ठिर बने कंक, राजा विराट के सभासद और पासा खेलने वाले ज्ञानी। भीम बने बल्लभ, भोजन बनाने वाले रसोइया और व्यायामशाला के वीर। अर्जुन ने ब्रह्मचारी स्त्री रूप धारण किया। बृहन्नला, जो राजकुमारियों को नृत्य संगीत सिखाता। नकुल बने अश्वशाला के रखवाले, घोड़ों के विशेषज्ञ। सहदेव बने गौशाला के संरक्षक। द्रौपदी ने सैरंध्री नाम से रानी की दासी का रूप लिया। अज्ञातवास भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। उनकी असली पहचान कौरवों को समय रहते झात ना हो सकी। अब पांडव अपनी शर्तें पूरी करके पुनः अपना अधिकार मांगने के लिए आगे बढ़े। शांति की एक अंतिम कोशिश के लिए स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कहा, पांडव युद्ध नहीं चाहते, उन्हें केवल उनका उचित भाग दे दो, इंद्रप्रस्थ लौटा दो। यदि इतना भी कठिन लगे तो केवल 5 छोटे छोटे गांव ही दे दो, वे उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु अहंकार से अंधे दुर्योधन ने उत्तेजित स्वर में उत्तर दिया, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अब युद्ध अवश्यंभावी था। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान तैयार हुआ। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। दोनों पक्षों ने पहले कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण ने कहा, मेरी एक नारायणी सेना है और मैं स्वयं हूं, पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक पक्ष मेरी सेना ले सकता है, दूसरा पक्ष मुझे केवल सारथी और मार्गदर्शक के रूप में। दुर्योधन पहले पहुंचा, पर वह कृष्ण के मस्तक के पास बैठ गया। बाद में अर्जुन आए और चरणों के समीप बैठ गए। जब कृष्ण ने नेत्र खोले तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, फिर दुर्योधन को।
उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम क्या चाहते हो, मेरी सेना या मैं स्वयं? अर्जुन ने बिना देर किए कहा, मुझे आप चाहिए प्रभु, भले ही आप शस्त्र न उठाए, पर आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा बल है। दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि पूर्ण नारायणी सेना उसे मिल गई, परंतु वह यह नहीं समझ पाया कि युद्ध में केवल संख्या नहीं, सत्य, नीति और सही मार्गदर्शन ही अंतिम विजय का कारण होते हैं। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने जब अपने सम्मुख खड़े सैन्य बल को देखा, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई बंधु पुरखे, तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? राज्य, सुख, वैभव, इन सब का क्या मूल्य है? यदि इसकी कीमत अपनों के रक्त से चुकानी पड़े, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विख्यात है। कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा सनातन है। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की चिंता और आसक्ति मत रखो। अधर्म के सामने निष्क्रिय रहना भी अधर्म ही है। यदि तुम योग्य हो तो तुम्हें अपने धर्म, अपने कर्तव्य और न्याय की रक्षा के लिए खड़ा होना ही होगा। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए मार्गदर्शक बनी। युद्ध छिड़ गया। पहले 10 दिन तक कौरव सेना के सेनापति रहे भीष्म पितामह। उन्हें कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर मिला था। वे जब चाहें तभी प्राण त्याग सकते थे। कोई भी उन पर पूरे मन से वार करने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सब उनका सम्मान करते थे। कृष्ण ने पांडवों को बातों बातों में बताया, भीष्म स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। यदि कोई ऐसा योद्धा उनके सामने हो जिसे वे स्त्री मानते हों, तो उस ढाल के पीछे से उन पर प्रहार किया जा सकता है। शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थीं और भीष्म के प्रति गहरी शत्रुता रखती थी, युद्ध में अर्जुन के रथ पर सवार होकर आगे खड़ी हुई। भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। उसी क्षण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से भीष्म पर असंख्य बाण चलाए। भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो गया और वे भूमि पर न गिरकर बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने तत्क्षण मृत्यु नहीं स्वीकार की। वह शरदरथु तक उसी शैया पर लेटे रहे और युधिष्ठिर को राज्य, धर्म, नीति शास्त्र और जीवन के अनेक उपदेश दिए। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने। वे भी अपराजय सिद्ध हो रहे थे। उनका मन तोड़ने के लिए एक योजना बनी। द्रोण का प्रिय पुत्र था अश्वत्थामा। भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा रखा और जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य जानने की इच्छा की, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने पूछा, बताइए, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। अंत में उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु हाथी शब्द धीरे से बोला गया या नगाड़ों, शंखों के शोर में डूब गया। द्रोण को केवल यह सुनाई दिया, अश्वत्थामा मारा गया। विरक्त हो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, ध्यानस्थ होकर भूमि पर बैठ गए। उस समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा और अधिकार पूर्वक द्रोणाचार्य का वध कर दिया। युधिष्ठिर का रथ, जो अब तक धरती से कुछ ऊपर चलता था, कहते हैं उनके धर्म बल के कारण उसी दिन भूमि का स्पर्श करने लगा, क्योंकि पहली बार उनके मुख से आधा सच आधा झूठ निकला था। अब सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथों आया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध तो जैसे नियति ने पहले से निश्चित कर रखा था। कर्ण ने जीवन भर अपमान, तिरस्कार, जाति भेद सहा, पर फिर भी दुर्योधन के प्रति वफादार रहा। युद्ध के एक चरण में कर्ण का दिव्य अस्त्र विजय था, जो निश्चित रूप से शत्रु का वध कर सकता था, पर उसने उसे घटोत्कच पर चला दिया। कृष्ण चाहते भी यही थे, क्योंकि यदि वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो उसकी रक्षा कठिन होती। अंततः वह दिन आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े हुए। युद्ध भयंकर हुआ। अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने शास्त्रानुसार युद्ध विराम की प्रार्थना करते हुए कहा, अर्जुन, धर्म के अनुसार जब कोई निशस्त्र या संकट में हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मेरे रथ का पहिया निकाल लेने दो, फिर हम बराबरी से युद्ध करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कर्ण ने कौन सा धर्म याद रखा था? जब अभिमन्यु को नियम विहीन होकर चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महान योद्धाओं ने मिलकर मारा, तब किसने धर्म देखा? अधर्म के सामने मात्र आदर्शों का सहारा लेकर बैठ जाना भी कभी कभी अपने आप में अधर्म बन जाता है। अब संकोच मत करो। अर्जुन ने कृष्ण के संकेत पर बाण चलाया और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण मृत्यु के समय भी दानवीरता और उदारता के प्रतीक रहे। कहते हैं कि मृत्यु शैया पर भी उन्होंने अपना कवच कुंडल दान में दे दिए।
अंततः अधिकांश वीर मारे जा चुके थे। अब दुर्योधन ही मुख्य योद्धा के रूप में बचा था। वह एक सरोवर के भीतर जल स्थल योग से छिप बैठा था। कृष्ण ने भीम को उसकी छिपने की जगह बता दी। दुर्योधन बाहर आया और घोषणा की, मैं केवल भीम के साथ गदा युद्ध करूंगा। भीम और दुर्योधन दोनों गदा युद्ध के परम कुशल योद्धा थे। नियम था, कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाएगा। काफी समय तक युद्ध चलता रहा। कभी दुर्योधन भारी पड़ा, कभी भीम। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया, याद करो, यही दुर्योधन था जिसने द्रौपदी को सभा में नग्न करने का आदेश दिया था। यही तुम्हारे भाइयों के वध का कारण बना। यह केवल योद्धा नहीं, अत्याचार का प्रतीक है। भीम ने नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रचंड प्रहार किया। दुर्योधन की जांघें टूट गईं। वह भूमि पर गिर पड़ा। दुर्योधन का अंत हो गया, पर उसके भीतर का अहंकार अंतिम सांस तक टूटने को तैयार न था। युद्ध भले ही समाप्त हो गया, परंतु हिंसा और प्रतिशोध अभी भी शेष था। रात्रि में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडव शिविर पर धावा बोला। सोते हुए युवराजों, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर डाला। अभिमन्यु पहले ही चक्रव्यूह में शहीद हो चुका था। इस प्रकार पांडवों की अगली पीढ़ी भी लगभग नष्ट हो गई। कुरुक्षेत्र की भूमि शवों से पट गई। चारों ओर विलाप, रोदन, शोक, यही स्वर सुनाई देने लगे। पांडव विजयी हुए, परंतु इस विजय में आनंद नहीं, केवल ग्लानि और पीड़ा थी। युधिष्ठिर को लगा कि इतनी हत्या, इतना रक्तपात कर प्राप्त हुआ राज्य उनके लिए भार है, अधिकार नहीं। फिर भी कृष्ण के समझाने पर वे हस्तिनापुर के सम्राट बने और न्यायपूर्ण शासन चलाया। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ किए, धर्म के अनुसार प्रजा पालन किया। फिर भी उनके हृदय में एक रिक्तता, एक अपराध बोध बना रहा कि उनकी विजय की कीमत बहुत महंगी थी। अंततः समय आने पर पांडवों ने राज्य त्याग दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब शरीर को भी त्यागने और स्वर्ग प्राप्ति की यात्रा का समय है। 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। चढ़ाई कठिन थी, वायु विरल, मार्ग दुर्गम। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। शायद उसके हृदय में अर्जुन के प्रति थोड़ी अधिक आसक्ति थी। फिर एक एक कर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी गिर गए। केवल युधिष्ठिर निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। मार्ग के अंत में देवराज इंद्र का दिव्य रथ आया और उन्होंने कहा, राजन आइए, आप स्वर्ग को चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह मेरे साथ अंत तक चला है, इसे त्यागना अधर्म होगा। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्तों के लिए स्थान नहीं है। परंतु युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अडिग रहे। तभी वह कुत्ता रूप बदलकर धर्मराज बन गया, युधिष्ठिर के वास्तविक पिता। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने धर्म और करुणा दोनों की रक्षा की। तुम सचमुच स्वर्ग के अधिकारी हो। स्वर्ग में पहुंचकर भी युधिष्ठिर को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि दुर्योधन और कौरव वहां सुख भोग रहे हैं और पांडव कुछ समय के लिए दुहक के स्थान में। फिर समझाया गया, मनुष्य के कर्मों का हिसाब एक जन्म से नहीं, कई जन्मों और अनेक कर्मों के संचित परिणाम से होता है। धर्म अधर्म की गणना अत्यंत सूक्ष्म होती है। महाभारत की यह महागाथा किसी एक पक्ष को पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं ठहराती। यह दिखाती है कि जब जब अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और अन्याय मिलकर धर्म पर भारी पड़ते हैं तो केवल एक परिवार ही नहीं, पूरा समाज विनाश की ओर बढ़ जाता है। भीष्म हमें सिखाते हैं कि ऐसी कठोर प्रतिज्ञा मत लो जो आगे चलकर तुम्हें अन्याय के पक्ष में खड़ा कर दे या सही का साथ देने से रोक दे। कर्ण सिखाता है कि अन्याय और अपमान एक महान हृदय वाले मनुष्य को भी गलत पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। मित्रता और कृतज्ञता अच्छी बात है, पर उन्हें धर्म से ऊपर रख देना विनाशकारी है। द्रौपदी की कथा बताती है कि स्त्री का अपमान किसी भी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अर्जुन का मोह और गीता का उपदेश सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा संग्राम बाहर नहीं, हमारे भीतर के संशय, भय और आसक्ति के विरुद्ध होता है। और श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्तव्य से मुंह मोड़ना, केवल मैं शांति चाहता हूं कह देना ही धर्म नहीं है। धर्म का सच्चा पालन कभी कभी अत्यंत कठोर निर्णय, त्याग और संघर्ष की मांग करता है। इसलिए कहा गया है, जो कुछ महाभारत में है वह कहीं न कहीं इस संसार में अवश्य है, और जो महाभारत में नहीं है वह शायद संसार में कहीं नहीं।